था कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। रिसेंटली एक लड़की जो कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके एक वीडियो के आधार पे उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर लॉन्च की गई है अंडर सेक्शन 352, 353 एंड 356 ऑफ बीएनएस। बीएनएस की 3 धाराओं में उस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो वो लड़की कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो हम चेक करते हैं कि ये जो एफआईआर जो लॉन्च हुई है इसकी क्या लीगलिटी है और क्या जेन्यूननेस है इसमें। क्या जो जिस सेक्शंस में जो ऑफेंस रजिस्टर किए गए हैं क्या वैसे ऑफेंस मेड आउट हुए हैं, क्या ये ऑफेंस बनते हैं, क्या इन ऑफेंस के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वह कहीं से फिलफिल दिखते हैं, एंड क्या इस तरीके की एफआईआर को आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 352। सेक्शन 352 जो कि उसके 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, मेनली 3। दैट इज फर्स्ट इज इंटेंशनल इंसल्ट, मतलब आपने इंटेंशनल डेलिबरेटली किसी की इंसल्ट की है। इंसल्ट पब्लिक डोमेन में हुई है और उस इंसल्ट से उस व्यक्ति को प्रोवोक किया है, मतलब वो इंटेंशनल इंसल्ट लेड टू द प्रोवोकेशन ऑफ द विक्टिम। उस व्यक्ति को प्रोवोक किया है और उस उकसाया है उसको, और उस उकसाने से उसने जो है जो पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी है उसको जो है ब्रीच किया है। मतलब कि विक्टिम के एक्शन के द्वारा ट्रैंक्विलिटी है, लोक शांति है, वो भंग हुई है। फर्स्ट इसके 3 इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 352 के। तो ये सेक्शन जो 352 है, अगर एक्सीडेंटली किसी लड़की ने ऐसा अचानक से बोल दिया है, गाली दे दी है और नेग्लिजेंसी के साथ में और विदाउट केयर ऐसा बोल दिया है, और उसके पास ऐसा आइडिया नहीं था, ऐसा समझ नहीं थी कि इससे जो है विक्टिम इतना परेशान हो जाएगा, जिसको गाली दी है वो इतना परेशान हो जाएगा, वो इतने ऐसे एक्शन करने लगेगा कि जिससे जो है पब्लिक पीस जो है खत्म हो जाएगी, अशांति स्थापित हो जाएगी, लोक शांति भंग हो जाएगी। तो इसकी बेयर रीडिंग से कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इससे लोक अशांति या लोक अशांति स्थापित करने की या जिस पे लड़की पे आरोप है उसका कहीं से भी ऐसा इंटेंशन रहा हो। उसका इंटेंशन एक एज ए एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस एक्ट है, लेकिन वो है कहीं से भी ये अमाउंट टू इंटेंशन नहीं लग रहा है कि इंटेंशनली और डेलिबरेटली वह प्राइम मिनिस्टर को उकसा रही हो। सो दूसरा जो सेक्शन एफआईआर में मेड आउट हुआ है वह सेक्शन 353 है। सो 353 के मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन मूल तत्व, जो 4 मूल तत्व हैं वो ये हैं। फर्स्ट जो है एक्टस रियस, मतलब कि कुछ ऐसा कृत्य होना आवश्यक है। इसमें कोई स्टेटमेंट हो सकता है, कोई इस तरीके का सर्कुलेशन जो वर्ड्स के द्वारा हो, प्रिंट में, रिटन में, या फिर वह वर्बल, और साथ में कोई ऐसा पब्लिशिंग जिसमें आप साइन भी हो सकता है, वह पब्लिक डोमेन में किया जाए। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट्स है उसका मेंस रिया है, मतलब इंटेंशनल विद नॉलेज, इंटेंशनल होना चाहिए और विद नॉलेज होना चाहिए। और इंटेंशन किस चीज़ की कि जो है इससे नंबर 1 डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी होगी, किसमें जो आर्म फोर्सेस हैं उसके तहत जो सोल्जर्स और ऑफिसर्स वह अपनी ड्यूटी ना करें, ड्यूटी बंद कर दें या उसमें लापरवाही करने लगे। अगर वो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी करने लगे इस इंटेंशन के साथ कि आप ऐसा करेंगे, इस तरीके की चीज़ें करेंगे जिससे वह अपनी जो ड्यूटी है वह नहीं करेंगे राइटफुली। एंड दूसरा है म्यूटनी होगी, मतलब आर्म फोर्सेस उपद्रव कर दें, विद्रोह कर दें, म्यूटनी कर दें, ये दूसरा इंग्रेडिएंट है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है उसमें कम्युनल क्लेसेस होने लगे, मतलब सोसाइटी जो है ग्रुप में बढ़ जाए, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, रीजन के बेस पे, और ये ग्रुप जो है कन्फ्लिक्ट में बदल जाए, मतलब लोगों में एक दूसरे ग्रुप के प्रति एनिमिटी बढ़ जाए। और तीसरा जो है फोर्थ जो है वो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस करने लगे। समझ रहे हैं? तो स्टेट की जो पीस है और ट्रैंक्विलिटी है वह जो है नष्ट हो जाए। अभी हमने 352 एंड 353 दो सेक्शन जो कि एफआईआर में मेड आउट किए हैं, उसकी वेयर रीडिंग से उसके मूल इंग्रेडिएंट्स जो है वो नहीं दिखे हैं। तो कहीं से भी एफआईआर में ऐसा लड़की की कोई इंटेंशन नहीं लगती कि वह कोई इस तरीके का पब्लिक मिसचीफ करे जिससे कि
अशांति हो जाए, समाज गुटों में बट जाए और एक दूसरे पर जो है अटैक करने लगे विद इंटेंशन। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 356 जिसको डिफेमेशन सेक्शन कहते हैं। सो डिफेमेशन सेक्शन जो है, जिस व्यक्ति को डिफेम किया जाता है तो उसका एफआईआर, उससे रिलेटेड एफआईआर वही व्यक्ति फाइल कर सकता है जिसको लगता है कि उसका इंसल्ट हुआ है, उसकी रेपुटेशन जो है उसको हार्म किया है। तो यहाँ स्टेटमेंट जो है पीएम मोदी को लेकर के कहे गए थे और पीएम मोदी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को ये राइट नहीं मिलता है कि वो सेक्शन 356 के तहत जो है डिफेमेशन का केस फाइल करे। सो इफ वी रीड द एफआईआर, then it is very much clear that the basic or the fundamental ingredients of all the offenses are not made out। तो कहीं से भी जो बेसिक और मूल तत्व जो इन अपराधों के बनते हैं वो एफआईआर को पढ़ने से और वीडियो को देखने से नहीं बनते हैं। एंड इन माय ओपिनियन को रिट फाइल की जा सकती है और ये क्वेस होगी, बिकॉज कहीं से भी मतलब कि एफआईआर रद्द होगी और ये कहीं से भी ऑफेंस इसके बनते नहीं हैं।